खेला है, खेल भावना से खेला होगा या हार जीत जाने पे कोई वो हुआ है, आपको कोई दुख हुआ है? नहीं सर। नहीं हुआ। तो कितने लोग तुम ऐसे हो जो कोई काम करने में रिस्क लेते हो? मैं करता हूँ। ये तो अगर मैं कहूँ कि वहाँ ऊपर से नीचे कूद जाओ तो रखते हो हिम्मत? जी सर, मैं रखता हूँ। क्या सोच के रखते हो? क्या सोच के रखते हो? जो होगा देखा जाएगा। बताओ। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी लाइफ में ऊपर जाना चाह रहे हो ऊंचाइयों पे, तो आपको कई जगह रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन रिस्क ऐसे नहीं लेना है। रिस्क कैसे लेना है? टैलेंट के साथ लेना है, बुद्धि के साथ लेना है, प्लानिंग के साथ लेना है। जिसमें मौत हो जाए वो हाँ, वो नहीं, उसमें नहीं है। ठीक है। तो एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, एक अच्छा जो स्पोर्ट्समैन है उसके अंदर आप क्या लक्षण देखते हो? ये इसके लिए मैंने रोका था। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, उसके अंदर जैसे मान लो मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करता हूँ, तो इधर से हमें बताओ एक एक लक्षण। आपने नाम सुना है? क्या है महेंद्र सिंह धोनी? कौन है? क्रिकेटर तो क्या लक्षण है उनके अंदर? बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब क्या बैटिंग अच्छी करते हैं? विकेट विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी नहीं करते हैं? खेलते भी अच्छा है। तो हम ऑलराउंडर कह सकते हैं उनको। हाँ, तो आपको पसंद है वो? क्यों? बैटिंग अच्छी करते हैं। तुम बैटिंग करते हो हाँ और विकेट कीपरी भी करते हो, हाँ तो तुम्हें पसंद है वो? हाँ। तुमको? सबसे बढ़िया रोहित शर्मा है सर। हैं? सबसे बढ़िया कप्तानी, सबसे बढ़िया डिसीजन सोच समझ के कप्तानी लेता है। है वो। ठीक है। तो अगर अगर आपसे कहा जाए कि आपको अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज क्या नहीं है, जैसे मैं देख रहा हूँ फील्ड है आपका, ये फील्ड आपका बराबर नहीं है अभी। जी ठीक है। इसमें अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो बाउंस नहीं करेगी बाल, मतलब सही से नहीं खेल कहीं को सकते भी हो। जा सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में भी अगर आप सेंचुरी लगा लेते हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बन सकते हो। तो इसके लिए आपको ट्रिक्स और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मेरे दो सवाल है। क्रिकेट तो खेलते होगे, मुझे बॉल का डायमीटर और बैट की साइड लेंथ बता दो। हम लोग आगे खेल लेते हैं। अब ये तो गड़बड़ है मामला। लेकिन फील्ड में तुम बताया- पढ़े लिखे खिलाड़ी हो ना, तुम में और एक गांव का जो बच्चा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें क्या फ़र्क हुआ फिर? वो तो डंडे से खेल रहा है, उसके बाद तो बैट भी नहीं है, तुम बैट से खेल लो। हम भी डंडे से भी खेल लेते तो कभी ऐसा सोचा है कि जो बैट बनाने वाली कंपनियां होती है वो कोई मेजर भी फॉलो करते होंगे? हैं? करते होंगे। तो तुम बैट बनाने का बिजनेस यहाँ शुरू कर सकते हो, यहाँ तो लकड़ी बहुत है। कोई स्टार्टअप कर सकते हो ऐसा? क्यों हम मेरठ जाएंगे बैट खरीदने के लिए? बैट कौन सी लकड़ी से बनता है? नहीं नहीं, बैट बनता है विलो से। विलो, WILLOW। विलो की एक स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है, यहाँ नहीं होती है, वो कश्मीर में होती है। ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि भले ही आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप कश्मीर में बिलो का पेड़ लाके, क्योंकि ये भी पहाड़ है वो भी पहाड़ है, उसको यहाँ कॉलेज में लाके लगा के देखो कि चलता है कि नहीं चलता है। ये आपका हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और जिस दिन वो चल गया तो आपकी फ़ोटो उत्तराखंड के जो जितने पेपर हैं उनमें फ्रंट पेज में आएगी। ये आपको होगा अचीवमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिस स्पोर्ट्स में आपको गुस्सा है उसके भी पहले उसकी पूरी नॉलेज ले लो। अभी आप दौड़ रहे थे यहाँ से, 200 मीटर की दौड़ दौड़ रहे थे। ओलंपिक में 200 मीटर की दौड़ दौड़ने वाले का रिकॉर्ड पता है कितने सेकंड का है? पता है? तो नहीं पता है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है दौड़ने से। आप कोई टारगेट लेके चलो ना कि ये 200 मीटर की दौड़ हमें 10 सेकंड में या 15 सेकंड में दौड़नी है, क्योंकि वहाँ का रिकॉर्ड 5 सेकंड का है। तो आप धीरे धीरे उसको अचीव कर पाओगे। और अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो लाइफ को मोटिव के साथ जियो। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। स्पोर्ट्समैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, IAS बनना है, पटवारी बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है, और उसके बाद गुरुजनों की मदद लो। उनसे रास्ता पूछो, उनसे किताबें पूछो, उनसे लिटरेचर पूछो और फिर उस फील्ड में आगे जाओ। ठीक है। और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो सर से मेरा नंबर ले लेना, मैं आपकी फ्री में काउंसलिंग करने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो किसी दिन आके मैं यहाँ पे आपकी करियर काउंसलिंग में फ्री में एक लेक्चर दे दूँगा में तो आएंगे कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए, जैसे अभी मैं बताता, एलन मस्क का नाम सुना है? कौन है? हैं? ट्विटर का ओनर ट्विटर का ऑनर। और बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक का ऑनर कौन है? जुकरबर्ग। कितने साल का है? 39 साल का है, पूरे विश्व में फेमस है। आपसे कितना बड़ा होगा? 10, 12, 15 साल ही तो बड़ा होगा। और पैसे में कितना बड़ा है? 222 मिलियन डॉलर का है उसका टर्नओवर एक साल का। 6ठे नंबर पे आता है विश्व में सबसे रईसी में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका दिमाग और आपका उसका दिमाग तो एक ही है। बस ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो 100% आप नहीं लगा रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या स्पोर्ट्स कर रहे हो। जहाँ आप पूरी एनर्जी लगा दोगे, दिन रात आपके दिमाग में स्पोर्ट्स या ये चलता रहेगा, वहीं आप उत्तराखंड के सबसे फेमस स्पोर्ट्समैन बन के आ जाओगे। आपने धोनी की बात करी है, धोनी को आप उसकी वो बायोग्राफी पढ़ी है आपने? उसकी पिक्चर देखी है धोनी की? देखिए, तो उसमें उसका थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया है, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए। जिस फील्ड में आपको जाना है उसका, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस। कंडक्टर था हैं? रेल में। वो तो एक अलग बात है, वो अलग बात है। कोई फिल्म में तो वही कोई दिखाया है। कोई दुनिया में कुछ ना कुछ तो होता ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नहीं होता है, जब वो सेलिब्रिटी बन जाता है तो फिर वो लोगों को इमोशनली अपनी तरफ अटैच करने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरी जोड़ देता है। क्योंकि फ्लैशबैक में तो कोई जा नहीं सकता, जहाँ जाके देख लिया कि भाई को क्या था। अब मोदी जी के बारे में बहुत फेमस है कि वो चाय बेचा करते थे, ट्रेन में बेचते थे, किसी को क्या पता कहाँ बेचते थे। लेकिन ये है एक इमोशनल टच है। इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब वहाँ से यहाँ तक आए। आपका पर्पज इससे नहीं है उसको खोजबीन करना कि आप अपना पर्पज छोड़ के पेपर पढ़ने लगो, हिस्ट्री में चले जाओ कि वाकई में चाय बेचते थे, तो ये तो आपका एनर्जी वेस्टेज है। आप उसका थीम का मतलब समझिए कि वो वहाँ से यहाँ तक आने में उनको कितनी सफलता मिली और कैसे मिली। गुजरात के प्राइम मिनिस्टर रहे काफ़ी समय तक, उसके बाद वो कैबिनेट में आने में सीधे वो बन गए। अब मोदी जी किसी एक व्यक्ति को उठा के सीधे चीफ मिनिस्टर क्यों बना दे रहे? एक सीनियर आदमी है जो काफ़ी अनुभवी है, उसको छोड़ दे रहे। वो क्या मतलब है उनका? बता सकते हो ये बात? इन्हें तो कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है। टैलेंट ज़्यादा होगा। आप बताइए, आप तो जेन्यू में हैं, जेन्यू में तो बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स होती है। आपका विचार क्या है इस मामले में? जब व्यक्ति मूल जड़ों से जुड़ा हो और वो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एंटरप्रेनर कहा जाएगा वो मोदी को कहा जाएगा। और मोदी हमेशा जो है इनोवेशंस करते हैं, ये उनका इनोवेशन होता है। बिल्कुल जो उन्होंने दुनिया भर के लोगों को छोड़ के पुष्कर धामी को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया, और आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पूरे विश्व में छा गए और उनके अंदर ऊर्जा भी आ गई, तरह तरह की स्कीम्स भी लागू कर रहे हैं। क्रिटिसाइज तो करते ही ये लोग। आप काम करोगे तो क्रिटिसाइज करेंगे, आप खेल खेलोगे तो बाकी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे जो नहीं खेल रहे। सर वो युवा थे एक तो, फिर उनकी छवि में उठाए थे सभी लोग, तो पहले हार गया तो फिर उनको ही बना लिया। टैलेंट ज़्यादा होगा सर उनमें। उनकी छवि में उठे थे फिर हर कोई तो उत्तराखंड में था। देखो एक चीज़ बताएं, एक व्यक्ति को सफल बनने के लिए उसके अंदर डिटर्मिनेशन भी बहुत जरूरी है, एडामेंसी जरूरी है, एडाप्टेबिलिटी जरूरी है। अगर आपने ये मान लिया है कि आपको IAS बनना है, 3 अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो आपको चौथे अटेम्प्ट में ये मान के चलना है कि इस अटेम्प्ट में हम पक्का आ जाएंगे। और दूसरा क्या कहेगा कि क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, 3 बार तो फेल हो चुके हो, चौथी बार भी फेल हो गए क्या? तो आप कौन से ऑप्शन में जाओगे? एक बार और ट्राई करेंगे। पर ज़्यादा उसमें जाते हैं, जो आपने बताया ना, ज़्यादा उस वाले में जाते हैं, ट्राई नहीं करते हैं ज़्यादा। वही तो असफलता है, एडामेंसी नहीं है। मोदी के अंदर ये चीज़ नहीं है ना भाई। किसी आपके अंदर क्या है, कभी हम आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर देने आएंगे तो हम इन लोगों को बताएंगे कि आपके अंदर ऐसा क्या लक्षण होना चाहिए कि आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। वो आपको पता ही नहीं है, आपको अपनी क्वालिटी नहीं पता कि हम क्या है। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास 10,000 रुपये है और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ले लोगे? नहीं, क्यों? दे रहे तो मुझे दे लेंगे। ये तो ले लेगा। इससे आदमी के मेंटल स्टेटस का पता चलता है कि वो किस स्टेटस में है।
ठीक है, बिना कोई कारण जाने तुम कैसे ले लोगे पैसे? नहीं दे रहा है तो आप ये तो पूछोगे कि ये नंबर 1 का है, नंबर 2 का है, चुरा के लाए हो, कहाँ से लाए हो, क्यों दे रहे हो, तो इसके बदले में मेरे से क्या करवाने वाले हो? क्या पता मैं 4 पैकेट स्मैक के दे दूँ कि जाओ टनकपुर दे आओ, ये पकड़ो 10,000 पैसे और उसमें तो ये मतलब एक जो समझदार व्यक्ति है, देखो आप लोग यहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है समर्थ पोर्टल से हुआ होगा, हैं, मेरिट बनी होगी, काफ़ी बच्चे पीछे रह गए होंगे, तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो आपको यही मिल गया कि आप कई बच्चों को पीछे ढकेल के यहाँ पे आ गए। तो आप अपने आप को एक प्राउड फील करिए कि हमें यहाँ आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको सजा